मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई पोर्नोग्राफी देख करके अकेले में जो करता है वो अग, अगर मैं सवाल रखूँ तो जो पोर्नोग्राफी देख करके अकेले में जो करता है वो छोटा है, और उसके बाद अगर हम छोटा कहेंगे तो जो कॉलेज में जो लेकिन ड्रग एडिक्शन और सेक्स एडिक्शन में फर्क है। ठीक है, ड्रग एडिक्शन जो है ना वो ये है कि आप सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो बॉडी उस सब्सटेंस की आदी हो गई है। जो सेक्स एडिक्शन है उसमें आप अपनी बॉडी में कोई चीज या कोई सब्सटेंस डाल नहीं रहे हैं, ये सारा का सारा साइकोलॉजिकल गेम है। तो ऐसे आदमी को आप ये ना कहें कि भाई बड़ा छोड़कर तुम अगर रेप कर रहे हो रेप ना करो, आप जिना करते रहो, कंसेंशुअल करो, नो प्रॉब्लम, वो जरा छोटा है रेप के मुकाबले में। इस तरीके से आप रेप पर और उसके बाद फिर उसको आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आए यहां तक कि आप आखिर तक ले आए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मुझे पता है ऑलमोस्ट सारा यूथ जो है ना वो आजकल बदकिस्मती से इस पॉर्न एडिक्शन में फंसा हुआ है, फिर चाहे वो मुस्लिम यूथ ही क्यों ना हो। अब इसके दो तरीके होते हैं कि आप इसको किस तरीके से करें। अच्छा जी, इब्राहिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रहा था, तो मैं अभी एडिक्शन पर मेरा मेरा रिसर्च चल रहा है। जी, सेक्सुअल एडिक्शन से रिलेटेड मेरे सवाल थे थोड़े। अच्छा बोलें। तो जी, जी। अभी देखिए, जो जो वो जो बायोलॉजिकल जो काम है वो करने के 5 तरीके हैं। मैरिज और अफ़ेयर, जो दोनों भी लोग अनमैरिड रहेंगे उसको उसको कहेंगे हम अफ़ेयर। हम्म, और दोनों में से एक भी अगर मैरिड रहेगा तो उसको कहेंगे लाइक मैरिटल अफेयर, और प्रोस्टिट्यूट और रेप। तो क्या इस्लाम में ये सारे एक एक ही हैं? मीन्स अगर कोई गुनाह करेगा तो उसको, या फिर ये छोटी बड़ी ऐसे गुनाह है नहीं, गुनाह तो लाइक? सारे मेजर हैं। यानी अगर हाँ, तो आउटसाइड आउटसाइड ऑफ मैरिज एक मर्द और औरत के दरमियान ये ताल्लुक होता है तो ये गुनाह है और गुनाह बड़ा है जिसको हम यानी ग्रेव सिन बोल सकते हैं, बिग सिन बोल सकते हैं, व्हाटएवर। आप सिन की बात कर रहे हैं या आप सजा की बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई पोर्नोग्राफी देख करके अकेले में जो करता है अग, अगर मैं सवाल रखूँ तो जो पोर्नोग्राफी देख करके अकेले में जो करता है वो छोटा है, और उसके बाद अगर हम छोटा कहेंगे तो जो कॉलेज में जो मुकाबले में, हाँ, एक्चुअल एक्ट के मुकाबले में वो छोटा है, लेकिन विद इन इटसेल्फ वो भी बड़ा हाँ, गुनाह है। हाँ। जी हाँ, जी हाँ। ये सारे गुनाह ही हैं। मैं बस इनको कंपेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें से अगर हम इसको लाइक या मीन्स या छोटा या बड़ा अगर रखना चाहेंगे तो कैसे रख सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि पोर्नोग्राफी सबसे छोटा है, और इसके बाद अगर हम कहेंगे जब 2 लोग अनमैरिड होते हैं, लोग मीन्स जैसे कि कॉलेज में जो जो होता है, उसके बाद फिर अगर हम रखेंगे तो मैं दोनों में से अगर एक भी अगर मैरिड रहेगा तो वो बहुत बड़ा ग्रेव सीन कहा जाएगा। उसके बाद आएगा आपका रेप। तो क्या मैं सही हूँ इस पर? ये कंक्लूजन जो मैंने निकाला इस पर, सजा के एतबार ये से हम सारे ही गुनाह हैं। देखिए, मैं आपको आपका एक फॉर्मूला ठीक कर दूं आमिर भाई के बकौल। वो ये कि इस्लाम में गुनाह दो तरीके के होते हैं, एक कबीरा एक सगीरा। सगीरा का मतलब माइनर सिन, कबीरा का मतलब है मेजर सिन। अच्छा, अब इस मेजर सिन की और माइनर सिन की डेफिनेशन क्या है? इसकी कई सारी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये है कि मेजर सिन या कबीरा सिन वो होता है, कबीरा गुनाह वो होता है कि जिसको गुनाह डिक्लेयर कर दिया गया हो कुरान और हदीस में। अगर उसको गुनाह डिक्लेयर नहीं किया गया तो अब वो यानी इनडायरेक्टली उसको कहा गया कि इससे बचो, ये करो, तो अब वो जो है माइनर सिन है, वो मेजर सिन नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत से उलमा के नजदीक हर गुनाह कबीरा भी है और सगीरा भी है, मेजर भी है और माइनर भी है। अगर उससे ऊपर वाले गुनाह से कंपेयर करें तो वो माइनर है, और नीचे वाले गुनाह से कंपेयर करें तो वो मेजर है। अब मसलन पोर्नोग्राफी आप देख लें, पोर्नोग्राफी एडिक्शन, एक आदमी स्क्रीन के ऊपर इस तरह की विजुअल्स देखता है तो ये एक्चुअल जी, इंटरकोर्स या रेप के मुकाबले में माइनर सिन है। लेकिन ये किसी खातून को बुरी नजर से देखना, एक औरत जा रही है, पर्दे में है मसलन, या चेहरा उसका खुला हुआ है और आपने उसको एक मर्तबा देखा, गलती से देखा, लेकिन दोबारा फिर देख लिया, ठीक है, तो ये पोर्नोग्राफी के मुकाबले में कम गुनाह है, लेकिन ये भी गुनाह है। तो आप इस एतबार से उसकी कैटेगराइजेशन करेंगे। गुनाह पोर्नोग्राफी भी कबीरा सिन में ही आता है, वरना इन इटसेल्फ। जी। अभी यहाँ पर जो जो कॉलेज में जो अफ़ेयर जो हो रहा है ना,
आजकल का जो सेक्सुअल एडिक्शन है, जो 44% जो इंटरनेट डाउनलोड है वो पोर्नोग्राफी है, और जो रियल अफेयर है। तो अभी जो मैंने दोस्तों को देखा है, अभी जो 20 और 21 साल के जो लड़के हैं ना, वो अफेयर में पड़ रहे हैं। आजकल का जो मीन्स जो ये ज़माना जो है चेंज हो चुका है, और गैर मुस्लिम के साथ वो लोग जो मैरिड हैं, उनके साथ वो लोग अफेयर में पड़ रहे हैं। क्या मैं उनको ये जाकर के बता सकता हूँ कि भाई तुम गैर मुस्लिम के साथ जो जो शादीशुदा है उसके साथ तुम अफेयर कर रहे हो, तो ये बड़ा गुनाह है। अगर तुम ये छोटा मीन्स तुम अगर किसी अनमैरिड गर्ल को देखोगे तो ये छोटा गुनाह रहेगा। तो यानी ऐसे आप हम क्या बड़ा गुनाह ना करो भाई, छोटा कर लो, पोर्नोग्राफी देख लो। नहीं, हाँ, अभी ये जो वो लोग एडिक्ट हैं, अगर मैं ये कहूँ कि उनका जो बचपन है वो ठीक से नहीं गुजरा, वो लोग एडिक्ट हैं भाई। वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे लाइफ में। देखें, आपको उनको पकड़ना पड़े, और उनको इस्लामिक नॉलेज नहीं है, वो लोग लिबरल हैं ऐसे। तो अच्छा थोड़ा बहुत इस्लामिक का उनका वो अच्छा, अब हिसाब से बता। बताइए, एक बात बताइए, एक आदमी, आप चूंकि साइकोलॉजी में है, एडिक्शन के ऊपर आप, तो आपने ड्रग एडिक्शन के ऊपर भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। जी जी जी। अच्छा, एक आदमी ड्रग एडिक्ट है, तो उसका एडिक्शन खत्म कराने के लिए क्या करते हैं? अब ड्रग एडिक्ट में देखिए, उसको उसको जो है ना, उसका अगर बचपन अगर उसका अच्छा नहीं गुजरा है, तो उसको 10 इयर्स या फिर 15 इयर्स लगेगा। अगर उसका बचपन CPTSD मीन्स अगर उसके माँ बाप ने उसको मार मार के बड़ा किया है, और उसको सिबलिंग्स अच्छे नहीं मिले, ये हो गया। और वो अगर ड्रग 10 साल से ले रहा है, तो वो ड्रग खुद उसका उसका ब्रेन चेंज कर देगा। हम्म, तो मेरे अब मेरे कहने का सिंपल ये है कि आप करते क्या हैं, मैं उसका इफेक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, करते क्या हैं। यानी आप उसको रिहाब में ले गए मसलन, ठीक है, अब वो क्या करेंगे? हाँ, वो लोग उसका डिप्रेशन चेक करेंगे। मीन्स अभी ये देखिए, ये बहुत बड़ी मीन्स डोज कम मेजर करते हैं मीन्स ना विद टाइम। डोज कम करेंगे, एग्जैक्टली उसका डोज कम होता है, और आहिस्ता आहिस्ता डोज कम करते 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 वो जीरो पर ले आते हैं। ठीक है, हाँ, एक ये जो है ना, हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये जो जीरो लेके आएंगे, इसके लिए 10 साल लगेंगे। वो इसके लिए 10 साल लगेंगे। है पर्सन टू पर्सन और रिहैब टू रिहैब। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप उसको फौरन छोड़ दें, तो क्या होगा? एक आदमी डायरेक्ट एडिक्ट है और उसको आप, उसकी बॉडी को आप ड्रग्स आप नहीं दे रहे हैं, क्या होगा? आप उसकी बॉडी मांगेगी ड्रग। क्या होगा, क्या मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा? हाँ, उसके बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स है उसको लाइक खाना नहीं खाया जाएगा, वो उसको नींद नहीं आएगी, उसकी बॉडी शेक करेगी। वो उस दिन साइकोसिस में चला जाएगा, स्टेट ऑफ साइकोसिस में चला बातें करेगा, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली कुछ दिन में जाकर उसको नॉर्मल हो जाना है। ठीक है, इवेंचुअली जी कुछ दिन में जाकर उसको नॉर्मल हो जाना है। मैं एक लाइव केस ऐसा जानता हूं बाय द वे। ठीक है, उसको ड्रग्स, उसने बिल्कुल एकदम क्विट की ड्रग्स, और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस हुए, परेशान हुआ, महीने 2 महीने 4 महीने के बाद वो बहरहाल किसी ना किसी हद तक के नॉर्मल हो गया। लेकिन ड्रग एडिक्शन और सेक्स एडिक्शन में फर्क है। ठीक है, ड्रग एडिक्शन जो है ना, वो ये है कि आप सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो बॉडी उस सब्सटेंस की आदी हो गई है। जो सेक्स एडिक्शन है उसमें आप अपनी बॉडी में कोई चीज या कोई सब्सटेंस डाल नहीं रहे हैं, ये सारा का सारा साइकोलॉजिकल गेम है। तो ऐसे आदमी को आप ये ना कहें कि भाई बड़ा छोड़कर, तुम अगर रेप कर रहे हो, रेप ना करो, आप जिना करते रहो, कंसेंसुअल करो, नो प्रॉब्लम, वो जरा छोटा है रेप के मुकाबले में। इस तरीके से आप रेप पर, और उसके बाद फिर उसको आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आए, यहां तक कि आप आखिर तक ले आए, ऐसा नहीं होता। बल्कि आप सोसाइटी को चेंज करें, और उस शख्स को एब्रप्टली आपको फौरी तौर पर रोकना पड़ेगा। डजंट मैटर कि उसका जो दिमाग है, उसका जो ब्रेन है, वो कितना ज्यादा एडिक्ट हो चुका है और कितना ज्यादा इस चीज की डिमांड कर रहा है। इट डजंट मैटर, जो चीज गुनाह है वो गुनाह है, और उसके रोकने का तरीका वही है कि जो कुरान और सुन्नत ने बयान किया है। साइकोलॉजी या जो मॉडर्न साइंसेज है, वो जितना भी कहें, वो अगर इस्लाम के खिलाफ है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और मुफ्ती साहब, जी, इसमें एक मैं बस लास्ट एक बात ऐड लास्ट करूंगा। इब्राहिम भाई, थोड़ा सा मैं बात कर लूं, जी जी क्योंकि आपने, वैसे आपने बोला आपने PhD कर रखी है, तो आपको ये बात पता ही होगी, लेकिन ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि एडिक्शन पे जब हम बात करते हैं, तो एक ही चीज जो होती है, वो रीजन होती है एडिक्शन का, फिर चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो, दैट इज डोपामिन हार्मोन। ठीक है, हमारी जो है वो बॉडी में सिक्रीट होता है, हैप्पी हार्मोन उसको कहा जाता है। अब जो एडिक्शन, क्योंकि मुझे पता है ऑलमोस्ट सारा यूथ जो है ना, वो आजकल बदकिस्मती से इस पॉर्न एडिक्शन में फंसा हुआ है, फिर चाहे वो मुस्लिम यूथ ही क्यों ना हो। अब इसके दो तरीके होते हैं कि आप इसको किस तरीके से करें। या तो आप डोपामिन को चैनलाइज कर दें, यानी डोपामिन जो सिक्रीशन है, हाँ हमारी हाँ बॉडी जो है वो आदी हो चुकी होती है डोपामिन की। ठीक है, अब उसको क्या होता है कि वो डोपामिन कब रिलीज करती है, यानी जब उसको किसी चीज में मजा आता है, अच्छा लगता है।
तो एक टफ वे होता है कि आप क्या करते हैं कि आप कोई और हॉबी ले लें अपनी, कुरान पढ़ लें या कोई बाहर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें जिसमें आपको इंटरेस्ट जनरेट हो। उससे क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है और आपका वो डोपामिन चैनलाइज हो जाता है। दूसरी चीज होती है डोपामिन जो है ना, जब वो उसमें उसका जो आप इंटॉक्सिकिटी, इसको टॉक्सिसिटी भी हम कह सकते हैं डोपामिन की, तो इसका जो है ना आप इसको खत्म करें अपनी बॉडी से। वो कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका भी है, कुरान पढ़ें, इन अपने आप को 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा फोन सोशल मीडिया इससे दूर रखें। और इससे ये होगा कि आपका जो वो ब्रेन में जो स्टेबलाइज हो जाएगा डोपामिन, उसको वो जो एडिक्शन है ना, हाँ इट इज वेरी टफ। आप बीच में हारेंगे भी, कभी आप क्या करेंगे 3-4 दिन आप वो चीज नहीं करेंगे, 5वें दिन फिर करेंगे, आप बोलेंगे यार नहीं, अब आपके दिमाग में वसवसा आएगा, चलो मैं ऐसा ही हूं, मैं ठीक नहीं हो सकता। लेकिन आपने कभी हार नहीं माननी है। अगर 5 दिन आज आप चले, दूसरी बार जब आप ट्राई करेंगे तो 7 दिन आपका स्ट्रीक रहेगा, 10 दिन रहेगा, 11 दिन रहेगा, बार बार उठते गिर के उठ के इंशाल्लाह आपका जो एडिक्शन है ना, ये एट द एंड खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा इसको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सब लोग इसमें एक बदकिस्मती से हाँ, मुलव्वस मैं एक हैं। लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इसमें, एक लास्ट पॉइंट, एक 2-3 मिनट का और टाइम चाहिए था मुझे, नहीं, सिर्फ मुफ्ती साहब। कर लीजिए अपनी बात जी। जी, जी। देखिए एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मल्टीपल एडिक्शन का। तो लोगों के अंदर बिहेवियरल एडिक्शन होती है और एक फिजिकल एडिक्शन होती है। तो जो ये सेक्सुअल एडिक्ट जो हैं, जो मैंने कहा कि कॉलेज के लड़के जो हैं, वो लोग ज़्यादातर सिगरेट पीते हैं और ये मीन्स उनकी ये सेकेंडरी एडिक्शन हो गई। प्राइमरी एडिक्शन तो उनकी सेक्स एडिक्शन है। अच्छा, ये जो सेक्स एडिक्शन है, सेक्स एडिक्ट के अंदर एक चीज़ पाई जाती है, वो कौन-सा भी रहने दीजिए। मैंने जो स्टार्टिंग में जो मैंने 5 पॉइंट बताया ना, सेक्स एडिक्ट के अंदर लव एडिक्शन होती ही होती है कैसे भी। लव एडिक्ट लीड्स टू सेक्सुअल एडिक्शन। इसके बाद है मल्टीपल एडिक्शन का कॉन्सेप्ट। और एक मीन्स वो लोग सिगरेट पिएँगे या फिर वो जो टोबैको होता है, कुछ ना कुछ सेकेंडरी एडिक्शन होता है उनमें। ये हो गया। उसके बाद हो गया हार्डवेयर एडिक्शन, लाइक देखें, जो एक्नॉलेज। इब्राहिम भाई 1 मिनट मुकम्मल हो गया, 1 मिनट दिया था मैंने। इस कमेंट आई अप्रिशिएट कि आप एक नॉलेज की बात शेयर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बात एक यानी हमारी स्ट्रीम का जो एक जनरल मौजू होता है उससे हट गई है। एक जनरल एडवाइस थी वो हमने आपको दे दी। अगर इस्लाम के ताल्लुक से कोई सवाल होता तो मैं यकीनन आपसे मजीद बात करता, लेकिन अब एक जनरल बात हो रही है, एक आम बात हो रही है, वो किसी भी स्ट्रीम पर कभी भी हो सकती है और आपसे बात भी हो गई है, तो मैं आपको यहीं रोकूंगा चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली। 15 मिनट में और रुकूंगा और कई सारे लोग लाइन में हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपसे फिर बात करता हूँ।